अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, यू विल बी एंजॉइंग योर संडे। मेरा जो यस्टरडे ब्लॉग था उम्रा का, वो इनकम्प्लीट रह गया था। मैं आपसे कह रही थी डोंट्स की बात कर रही थी। ठीक है, अगर आप मेरी सीरीज़ में वीडियोस देख रहे हैं तो हम वहीं से शुरू करें, बिकॉज फिर जो लंबा ब्लॉग हो जाता है अबाउट, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, बोरिंग होता है। तो हम बात कर रहे थे डोंट्स की, तो हम वहीं से रिज्यूम करेंगे। दूसरी बात है कि आज मैं आपको एक ब्रीफ सा लेकिन कंप्लीट मेथड बताऊंगी हाउ टू परफॉर्म उम्रा। तो ये दो चीज़ें मिक्स करी थी। तो मैंने आपको डॉट्स में ये बताया था लास्ट टाइम कि आपने हार्श वर्ड्स किसी को भी नहीं कहने, बस चुप कर जाना है। ठीक है, हर इंसान आपकी मर्जी का नहीं होता कि वो आपके इशारों को समझे। अगर कहीं किसी ने आइसक्रीम का कोई कप गिरा दिया, आप रास्ता बदल के चले जाएं। सो सिंपल। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो डॉट्स में आ रही है, दैट इज अबाउट योर शूज और सॉफ्टीज, राइट। तो मैंने ये देखा कि लोग तवाफ़ कर रहे हैं, उम्रा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने जेंट्स ने अपने एहराम के पीछे जो एक बेल्ट होती है, एक बेल्ट आती है, आपको पता होगा, बेल्ट बांधते हैं जिससे वो अपनी जगह पर फॉर्म रहता है, उसके अंदर जूतों को स्ट्रक किया हुआ। एक दफ़ा नहीं देखा, नंबर ऑफ टाइम्स मैंने देखा। माय गॉड, यानी जो पीछे आ रहा है आपके एक क्राउड के पीछे, तो उसके सामने जूते आ रहे हैं, वो अल्लाह का नाम ले रहा है। तौहीन, बहुत बुरी बात है। आपने क्या करना है कि जूतों का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप एक चमड़े के शूज़ आते हैं, हज वाली या उम्रा वाली जो अबाया का सामान मिलता है उम्रा का, उसके ऊपर जाएं तो वो आपको खुद बताएंगे सॉक्स नुमा लेदर के शूज़, जो सुनना भी है उसको आपने पहन लेना। और अगर आप पीछे से रोड के ऊपर से जूता पहन के आ रहे हैं, तो ये वाले बैग्स मैंने आपको दिखाने थे। बहुत ईजी सस्ते से बैग है ये तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 1000 रुपये का होगा या 700 का होगा। इसके अंदर बांध के आपने पीछे कैरी कर लेना। लेकिन मैंने किसी जगह पर ये बैग नहीं बांधा। मैं चाह रही थी कि मैं एक पाक लिबास में जाऊं, मेरे ऊपर जूता ना हो। और एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि मैं जो थी वो जूता उतार के मैं मेरे हस्बैंड को मैंने दिया, तो वो चले गए मुझे छोड़ के। अब मैं नंगे पाँव चलती आ रही हूँ, चलती आ रही हूँ, चलती आ रही हूँ, रोने वाली होगी कि या अल्लाह, मैंने पूरा तवाफ़ किया नंगे पाँव तेरे घर की, तो अब मैं क्या करूं, मुझे कोई लेफ्ट ओवर जूता दे दे। यानी मैं सामने तो बहुत सारे जूते आए थे, लेकिन समटाइम्स आप हरम का एरिया जहाँ आप जा रहे होते हैं ना काबा की तरफ, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सा टेरेस आता है। ठीक है जी, उसको आपने क्रॉस करके आगे फिर एस्केलेटर पे जाना होता है। एस्केलेटर अप एंड डाउन रास्ते में आते हैं। तो जो अप वाला एरिया था जहाँ पर शुरू हो रही होती है, यानी मस्जिद हरम की जो मस्जिद होती है उसका एरिया शुरू, तो वहाँ पर मुझे लेफ्ट ओवर शूज़ मिल गए, छोटे मोटे से अजीब से। यानी अल्लाह ताला ने मेरी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। तो वो शूज़ पहनकर मैं वापस होटल में आ गई, जबकि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के जा चुके थे, क्योंकि मैंने उनके बगैर ये तवाफ़ किया था। तो उनको उन्होंने आगे नहीं जाने दिया, बिकॉज ही वॉज वेयरिंग शलवार कमीज, तो वो मुझे कंपनी ना दे सके। ये चीज़ों का आपने ध्यान करना है। सबसे बड़ी बात ये कि जूते को जा नमाज के साथ लेकर नहीं जाना। जहाँ किसी का सजदा होगा वहाँ आपके शूज़ होंगे तो तौहीन होगी। ये सारी बातें जो है ये आपकी इबादा में हलल डालती हैं, सवाब में रुकावट डालती हैं। और अगर आपका कोई बाल नज़र आ गया है, मैंने आपको बताया था कि हिजाब इस तरीके से लेना है, ऐसे करके यहाँ सेफ्टी पिन लगा कर, और यहाँ पर टाइट कैप भी लोग पहन लेते हैं। तो आपने इसके लिए फिर क्या करना है, होगा तो कुछ नहीं, लेकिन हर चीज़ का कफ़ारा होता है। तो जो उम्रा या हज में जो इस तरह की वायलेशंस होती हैं, उनका कफ़ारा क्या होता है, दम करना। दम हो जाता है, दम वाजिब हो जाता है। दम का मतलब ये होता है आप एक दुम्बा खरीदें कुछ रियाल का और उसे कुर्बान करते हैं अल्लाह के रास्ते में। तो ये दम करने से आपकी छोटी मोटी जो कोताहियाँ होती हैं ये कवर हो जाती हैं और अल्लाह ताला के यहाँ कबूलगी का दर्जा मिल जाता है। अब आगे सबसे बात, हाउ टू परफॉर्म उम्रा। लोग कंफ्यूज होते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किससे पूछेंगे। सबसे पहली बात यह कि जब आप जा रहे होते हैं तो आपके साथ आपकी फ़्लाइट में ही लोग होते हैं। जब आप उम्रा का तवाफ़ करने जा रहे होते हो तो आपके साथ भी वही लोग होते हैं, उनको फॉलो करें। घर से जब आप एहराम या बाया पहन लेते हैं तो जहाज़ में जब मिकात का मकाम आता है तो सारे लोग ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे होते हैं, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक हम्द व नेमतक ला शरीक लक। अगर मैं इसमें कुछ कर रही हूँ तो आई एम सॉरी, ये लिखा हुआ होता है। और जब आप नंबर ऑफ टाइम इसको पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाता है। ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब है, या अल्लाह मैं हाजिर हुआ, मैं हाजिर हुआ, बेशक सब नेमतें तेरे ही दम से हैं और तू ही इबादत के लायक है, तेरा कोई शरीक नहीं है। जब ये आप पढ़ते हैं ना, ओए होए होए, जो पैशन डेवलप होता है एक्साइटमेंट का, और एक अल्लाह ताला को बिन देखे तौहीद का इकरार करना, इट कांट बी टोल्ड इन द वर्ड्स गाइज। तो यह पढ़ते हुए अब आप जा रहे हैं, वज़ू किया हुआ आपने, 2 नफल पढ़े और नियत ये करनी है कि या अल्लाह मैं तेरी नियत से तेरे सवाब हासिल करने के लिए से उम्रा परफॉर्म कर रही हूँ और इसको मेरे लिए आसान बना दे और इसे कबूल कर। इसके बाद आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लोग आपको गाइड कर रहे हैं, बिल्कुल चुप करके सन्नाटे में लोग जा रहे होते हैं इंतहाई अदब के साथ। जब
आप खाना काबा के करीब जा रहे होते हैं, हरम के उन बरामदों में से गुजर के जा रहे होते हैं, तो अनकॉन्शियसली आपकी नज़र काबा पर पड़ी जाती है। हाफ पार्ट ऑफ द काबा आपको नज़र आ रहा होता है, गोल्डन सिल्वर रिटर्न होता है। तो मेरा कहने का मकसद है कि आप नज़रें झुका के चलें। कहते हैं ना, पहली नज़र की जो दुआ होती है कंप्लीट होती है। नज़रें झुका के चलें, झुका के चलें नज़रें, और नज़र उठाने से पहले पढ़ें अस्सलामुअलैकुम भी कह ही देते हैं अल्लाह ताला को, या सलामु कहते हैं, और ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह। ये थोड़ी सी अल्लाह ताला की सना बयान करें, नबी पर दरूद भेजें, और इसके बाद दुआ मांगने। आप ये नहीं करनी दुआ मांग के देखते ही शुरू हो जाए, या अल्लाह मुझे घर दे दे, मुझे बेटा दे दे, या अल्लाह मेरे हस्बैंड का बिजनेस अच्छा हो जाए। ऐसे नहीं करते, हर चीज़ के एटिकेट्स होते हैं। दुनिया की दुआ मांगने से बेहतर नहीं है कि आप ये दुआ मांगे कि मेरे दुनिया और आखिरत के मामला दुरुस्त कर दे, या अल्लाह मुझे अपनी अपनी खुशनुदी अता फरमा, मुझे जन्नत में घर। ये दुनिया तो फानी है। अगर आप बड़ी कोठी की दुआ मांगेंगे घर की, ये तो यहीं रह जाएगी। लंबी दुआ मांगे, लॉन्ग पर्पस दुआ मांगे, जिसका आपको फ़ायदा हो और वो दुआ कबूलियत की रखती है। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। दुआ मांगने के बाद अब आपने आगे बढ़ते जाना है मकाम इब्राहिमी के ऊपर। आपने फिर कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। तवाफ़ शुरू कर देना। इसके बाद काबा को देखते हुए आपने लेफ़्ट साइड पर चलते हुए देखते हुए दुआएं मांगते जाना है, मांगते जाना है। सबसे जो बेहतरीन और अफजल दुआ है ला इलाहा जो है वो ये है कि जो है रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। यानी हमने दुनिया में रहते हुए आखिरत की दुआएं मांगनी है। वो दुनिया फ़ानी है, उसकी दुआएं मांगनी है हमने। ठीक है जी। तो एक मिनट, कॉल आ रही थी। ये करके आपने उम्रा का तवाफ़ कंप्लीट कर लेना। अब आकर दौरान तवाफ़ अगर आपका वज़ू टूट जाता है तो कोई बात नहीं, दोबारा वज़ू कर लें, परेशान मत हो, चुप करके जाएं, दोबारा वज़ू करके अपना तवाफ़ शुरू कर सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन खाना आपने कम खाना है। कोई उल्टा सीधा जंक फूड खा के तवाफ़ के लिए नहीं चले जाना। 7 तवाफ़ चक्कर पूरे करने के बाद तवाफ़ कंप्लीट हो गया, 2 नफल अदा कर सकते हैं शुक्राने के। फिर आबे जमजम का पानी पिए, राइट। आबे जमजम का पानी पीकर अब आपका काम ख़त्म नहीं हो, आपने सही के लिए जाना है। सही का रास्ता साथ से ही जाता है। सही का क्या मतलब है? सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में जा रही थी। अब आपने 7 चक्कर वहाँ 6 चक्कर आपने पूरे करने हैं। ठीक है जी, 6 है या 7 है, 6 आपने सही करनी है। यूं और यूं वापस आना है, जाने का रास्ता और है, वापसी का और है, नंगे पाँव करना है। हाँ, अगर आप थक जाएं तो व्हील चेयर्स अवेलेबल होती हैं 50